हेलो वेलकम टू कनेक्टिफाई न्यूज़ और हम हाजिर हैं एक नए अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने चीन को चटाई थी धूल। और ये खबर बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल यानी कनेक्टिफाई न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी का जिक्र जब भी आता है सभी को 15 से 16 जून की वो रात याद आ जाती है जब भारतीय जवानों ने चीन के PLA के जवानों को धूल चटाई थी। वर्षों बाद पहली बार इस इलाके में इस तरह की ये पहली घटना थी। इस दिन चीन के सैनिकों को उनका ही हिंसक होना भारी पड़ गया था। आलम यह था कि खुद को एशिया का सबसे ताकतवर समझने वाला चीन इस घटना के बाद बुरी तरह से तिलमिला कर रह गया था। इसकी वजह थी इसमें उसके जवानों का मारा जाना। वो इस घटना को भले ही खुलकर बताने में हिचकिचाता रहा हो, लेकिन चीन के ही कुछ लोगों ने उसकी पोल खोल दी थी। हालांकि ऐसे लोगों को इसकी सज़ा के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया था। इसका ताज़ा उदाहरण चीन के एक ने अपने चर्चित ब्लॉगर क्यू जिमिंग को मिली 8 महीने की सज़ा है। क्यू का कसूर था कि उसने इस झड़प में मारे गए चीनी जवानों की जानकारी उजागर कर दी थी और साथ ही जवानों पर कमेंट पास किया था। आपको बता दें कि क्यों के पूरी दुनिया में 25 लाख फॉलोअर्स हैं और वो चीन में एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के तौर पर जाना जाते हैं। हालांकि चीन के जवानों के मारे जाने की जानकारी केवल क्यों ने ही नहीं दी थी, बल्कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें भी बताया गया था कि भारत के साथ हुई झड़प में 40 से अधिक PLA के जवान मारे गए थे। रूस की एजेंसी ने भी इस तरह की रिपोर्ट दी थी। चीन को इस बात को मानने में करीब 8 महीने का समय लगा। फरवरी 2021 में PLA ने पहली बार माना कि गलवान में उसका बटालियन कमांडर समेत 4 जवान मारे गए थे। हालांकि पूरी दुनिया मानती है कि चीन अपने इस बयान में भी जवानों के मारे जाने की सही संख्या को छिपा गया है। चीन ने हाल ही में इस झड़प में मारे गए जवानों को मरणोपरांत पदक भी दिए हैं। इस दौरान एक समझौते के तहत दोनों देशों ने पीछे हटने पर रजामंदी जाहिर की थी। 15 से 16 जून की रात गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसमें भारत के भी करीब 20 जवान शहीद हुए थे। इनमें से कर्नल संतोष बाबू भी थे जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे। इस रात को भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी सीमा का मुआयना कर रही थी। उसी दौरान उन्हें भारतीय सीमा में चीन के जवान दिखाई दिए। भारतीय जवानों ने उन्हें वहां से वापस चले जाने को आग्रह किया, जो उन्होंने ठुकरा दिया। धीरे धीरे यह आग्रह चीन की सीना जोड़ी के बीच गुस्से में बदल गया। चीन के जवानों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरों से हमला कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर किसी भी तरफ के सैनिकों को हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। भारतीय जवानों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद चीनी सैनिकों के पास लोहे की रॉड थी जिनमें कंटली तार लगी थी। झड़प बढ़ती देख भारतीय सैनिकों ने तत्काल और जवानों को वहां पर बुलाने का मैसेज फॉरवर्ड किया। 6 घंटे तक चीनी सैनिकों के पत्थरों और लोहे की रॉड से भारतीय सैनिक टक्कर लेते रहे। इसी झड़प में कर्नल संतोष बुरी तरह से जख्मी हो गए और वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अपने कमांडिंग ऑफिसर की शहादत से भारतीय जवानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद चीन ने अगले दिन अपने आधिकारिक बयान में गलवान घाटी को अपना क्षेत्र बताते हुए भारतीय जवानों की कार्रवाई को गलत करार दिया था। भारत की सरकार की तरफ से भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गलवान की घटना के करीब 10 महीने के बाद तक भी चीन और भारत के बीच इस मुद्दे को लेकर तानातनी जारी रही। भारत ने भी किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली थी। सीमा पर अत्याधुनिक फाइटर जेट के अलावा टैंक तक की तैनाती भी कर दी गई थी। सीमा पर जवानों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में गलवान में भारतीय जवानों की कार्रवाई को ठीक करार दिया गया। अमेरिकी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जवानों को अपनी सीमा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, लिहाजा गलवान में की गई कार्रवाई पूरी तरीके से जायज़ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल यानी कनेक्टिफाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।